ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमः। गर्भ गीता बारे में कुछ जानकारी। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है, जो पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता है। अर्जुनोवाच, हे कृष्णा जी, यह प्राणी जो गर्भ भी से आते हैं सो किस दोष करके आता है। हे प्रभु जी, जब यह जन्मता तब इसको जरा आदि का रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होते हैं। हे स्वामी, वह कौन कर्म जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होवे। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है, जो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है, यह पदार्थ मैंने पाया है और पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरत नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों का करके बारंबार जन्मता व मरता है और गर्भ विषय दुख जाता है। अर्जुनोवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, मन मस्त हाथी की न्याय है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन 5 के वश में है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और इन 5 में अहंकार बहुत बली है। सो कौन यत्न है जिससे मन वश में होए। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जह मन निश्चय हाथी के न्याय है, तृष्णा इसकी शक्ति है, मन 5 के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी के वश करने को ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से जीवन नरक में पड़ता है। अर्जुनोवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, एक तुम्हारो नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, ऐसे वैरागी हुए एक धर्म करते हैं। इस विषय कैसे जानिए कि जो वैष्णव है वे कौन है। श्री कृष्णोवाच, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, एक सन्यासी कहलाता है। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं। इसमें मैं नहीं हूँ, क्योंकि इन विषय अहंकार है, इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन वाचोवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, यह कौन पाप है जिससे स्त्री मर जाती है। वह कौन पाप है जिससे पुत्र मर जाते हैं, और नपुंसक कौन पाप से होता है। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो किसा से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई पचाए लेते हैं, उनके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब सम आने पड़े तब उनका कार्य नहीं करे, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े पाप है। अर्जुनोवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदा रुगी रहती है। इस पाप से गधे का जन्म पाता है, स्त्री का जन्म तथा टट्टू का किस पाप से होता है। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं
और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी है। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, सो टट्टू का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही करते हैं, वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर अर्थ दान करते हैं, वे बिल्ली का जन्म पाते हैं और स्त्री का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, वे स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, कई मनुष्य को तुमने स्वर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कर्ज कई मनुष्य को अपने हाथी घोड़े रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है, उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्या दान करते हैं, सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुनो वाच, हे भगवान श्री कृष्ण, जिन पुरुषों को सुंदर विचित्र देह हैं, उन्होंने कौन कौन पुण्य किया है? किसान पर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान किया है, उसका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्या दान किया है, वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा करी है, वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान श्री कृष्ण, किसी को धन प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? श्री कृष्णोवाच, हे अर्जुन, किसी का धन स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुनोवाच, हे भगवान श्री कृष्ण, राजपाट किस धर्म से मिलते हैं? विद्या कौन से धर्म से मिलती है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं, ये वे देह त्यागते हैं, सो वह राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करता है, सो विद्वान होता है। अर्जुनोवाच, हे भगवान श्री कृष्ण, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम मिलता है। कोई धन सारी उम्र एकत्र नहीं कर पाते, कोई रोग रहित होते हैं, सो उन्होंने कौन पुण्य किया है? भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है, उनको धन अनायास ही मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा, वे रोग से रहित होते हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान श्री कृष्ण, कौन सा पाप से अमली होते हैं? कौन पाप से कुष्ठी और गूंगे होते हैं? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं, सो अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुक्कर जाते हैं, सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किया है, वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुनोवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, किसी को देह में रक्त का विकार होता है, सो किसी पाप से होता है। कोई दरिद्र होते हैं, किसी को खंड वायु होती है, कोई अंधे होते हैं, पंगुल होते हैं, सो कौन पाप से होते हैं। कोई स्त्रियां बाल विधवा होती है, सो कौन पाप से होती हैं। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं, उनको रक्त विकार होता है। जो कुचाली रहते हैं, वे दरिद्र होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं, उनको खंडवायु होता है। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है,
गुरु की स्त्री से कुदृष्टि करता है, जिसने गो ब्राह्मण को लात मारी है, सो अंधा व पंगुल होते हैं। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संग करती है, सो बाल विधवा होती है। अर्जुनोवाच हे भगवान श्री कृष्ण, तुम परम ब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंध जानता था, अब मैं परमेश्वर रूप जानता हूँ। वे यह पार ब्रह्म गुरु दीक्षा कैसे होती है, कृपा कर कहो। श्री भगवान वाच हे अर्जुन, तू धन्य है, फिर तुम्हारी माता को भी धन्य है, जिनके तुम ऐसे पुत्र हुए जिसने गुरु दीक्षा पूछी है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्ण का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरे विषय मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु हो कैसा, जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर नजर आता हो, सब जगह से उदास हो, ऐसा गुरु करे। जो परमेश्वर के जानने वाला होवे, उस गुरु की पूजा सब तरह करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है, सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सन्मुख होकर मेरा भजन करते हैं, उनका भजन करना सफल हो। जो प्राणी गुरु के विमुख हैं, उनको 7 ग्राम मार्ग का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं। गृहस्थ गुरु से विमुख हो, सो चांडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांड हो, उसे विषय जो गंगा जल है, सो अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सर्व कर्म निष्फल हैं। कुकर, शुकर, गंधर्व, काक, इन सब जूनियों से सर्प की बड़ी खोटी जूनी है। इन सब से भी वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, अवश्य नरक को जावेगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे 4 वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे गुरुधारी के गुरु की भक्ति करनी, सेवा करनी योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, सबसे गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु जोनि पाता है, 84 में भरमता रहता है। अर्जुनोवाच हे भगवान श्री कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? श्री भगवान वाच हे अर्जुन, धन्य जन्म तेरा है जिसने यह प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर हैं। हरि नाम इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है, वे मेरी सेवा करता है। मेरी उस पर प्रसन्नता है, वह 84 से छूट जावेगा। जन्म मरण से रहित नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता, सो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है, उसको कई अश्वमेध का पुण्य का फल होता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनावेंगे, सो गर्भ के दुख से बचेंगे। उनकी 84 कष्ट जाएगी। इस करके इसी पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण महाराज के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु की दीक्षा लेना उत्तम कर्म है।
इसका फल यह है कि नरक की 84 से जीव बचा रहता है, भगवान प्रसन्न रहते हैं। जय श्री कृष्ण।